नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है एक बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी समर खत्म हो चुका है, प्रचार का पहिया थम चुका है, तो चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होंगे, मुद्दे कई सारे थे, इन तमाम चर्चा करेंगे। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन, शुरुआत करेंगे कि चुनावी समर में जो चल रहा था कि अब प्रचार प्रसार रुक चुका है, लोग अपने कयास लगा रहे हैं, बंद कमरे की मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप खुद लगभग 104 सभाएं करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है माहौल किसके पक्ष में होगा? माहौल जनता का सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता ने इस बार जो कॉम्बिनेशन के साथ, पहले भी हमारी कॉम्बिनेशन के साथ हम रणबेरी में हमेशा उतरे हैं, लेकिन इस बार बहुत तारतम्य के साथ हमने चुनाव लड़ा है और सीधा सीधा आम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ है और प्रचंड बहुमत से हमारी विजय होने वाली है। कांग्रेस हमेशा इस बात का आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं थे। जोबट की बात को सुरजन रावत को लेकर टिकट दे दिया आपने, और चुनावी समर के बीच में बुरहानपुर विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कुछ उनके जो साथीगण जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं और स्वतः हमारी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारे पास इतना बड़ा विंग है, इतना बड़ा कैडर है, हमारी कैडर बेस पार्टी प्रारंभ से ही रही थी और हमारे निर्णय, जो भी नेतृत्व का निर्णय रहा है, वो नेतृत्व का निर्णय बहुत ही सराहनीय और हमारी पार्टी को आगे ले जाने वाला रहा है। और कांग्रेस के तो अनर्गल प्रलाप करती है, कांग्रेस के पास बातों के अलावा कुछ बचा ही भी नहीं। तो जिस तरह की कांग्रेस के प्रत्याशी आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए, फिर उनको टिकट देना, चुनाव लड़वाना, तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल कार्यकर्ता है, जो दरी उठाकर चने उठाने खाकर पार्टी को मजबूत किया, खड़ा किया, आज उस कार्यकर्ता की दुर्दशा पार्टी में हो रही है। बिल्कुल नहीं। हमारा मूल कार्यकर्ता आज भी पूरे मन के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ और पूरे उत्साह के साथ काम में लगा हुआ है। उसका किसी भी तरह से, जिस प्रकार से ये कांग्रेसी आरोप लगाने का काम करते हैं, ऐसा बर्ताव उसके साथ ना तो किया गया ना किया जाएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम कांग्रेस के जो हमारे वर्तमान में साथीगण पुराने समय में आ गए, उनके अनुभव आप ले लो। वो हमारे प्रशिक्षण वर्गों में गए, वो हमारे कार्यक्रमों में गए, उनको पहली बार लगा कि हमारा मंडल अध्यक्ष भी जब बारी आती है तो वो कुर्सी पर रहता है और हमारे मंत्रीगण नीचे रहते हैं। ये सिस्टम उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं तो ऐसे कई मंत्रियों के नाम सहित यहां बता सकता हूं जो उनको लगा कि नहीं, हम पहली बार किसी संगठन को समझ रहे हैं। कांग्रेस में ये तो है ही नहीं। उनकी तो लिस्टें, जब कोई संगठन की संरचना भी होती थी तो मेरे से जो उनने अनुभव बताए कि हम तो एक कमरे में बैठ के सब कुछ बना लिया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक, ये तो कार्यकर्ता का सम्मान, हमारे बूथ अध्यक्ष का सम्मान भी हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता के समान ही है, इसलिए हमारी कैडर मजबूत है। कई उपचुनाव हमने भी देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में रहे। करीब 39 सभाएं उन्होंने की। आपकी बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष ने 50 सभाएं अध्यक्ष ने भी की। तो ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या ऐसी कमजोरी थी कि इनको उतरना पड़ा मैदान में? अब शिवराज सिंह चौहान को देखा, आपने वीडियो सामने आया कि वो खुद रे गाँव में थे, वहाँ पर जो जमीनी स्तर पर जो महिलाएं थी, आदिवासी परिवार के लोग थे, चूल्हे में बैठ कर रोटी खा रहे थे। इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि उज्ज्वला योजना के गैस कहाँ गए। इसमें मैं जो कांग्रेसियों की हीन मानसिकता है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़े हृदय और माननीय वीडी शर्मा जी की जो हमारी योजना है, उसके मैं न केवल मैं तो उसका अंग हूं, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे, मैं भी जहां मुख्यमंत्री जिस गांव में रुके थे, कट्टीवाड़ा के पास, उस गांव में मैंने भी रात्रि विश्राम किया, उनके बाद विश्राम किया, और मैंने उस गांव के और उत्तरोत्तर जो प्रभाव देखे हैं, आज वहां का जन केवल शिवराज सिंह जी मामा की बात कर रहे हैं। और ये जो अनुकूलता है, कई चीजें हमको ऐसी रहती हैं कि जो प्रशासन के माध्यम से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये देश के पहले मुख्यमंत्री इस प्रकार के हुए हैं कि इतने निचले स्तर तक जाकर ग्राउंड रियलिटी को पहचान कर, और ये केवल आज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे सीएम साहब हर महीने में इस प्रकार के टूर, उनके लगातार चुनाव हो अथवा नहीं हो, ये लगातार उनकी
नैमित्तिक कार्यक्रमों में हैं और वो ग्राउंड रियलिटी लेकर ही कोई निर्णय लेते, इसलिए जनता के प्रिय हैं। और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के मुख्यमंत्री की जब हम लिस्ट उठाएंगे तो उसमें भी आज सबसे फेम वाले मुख्यमंत्री वो नजर आते हैं। जहां तक बीडी शर्मा जी की बात है, तो बीडी शर्मा जी ने संगठन को नीचे तक जो कसावट दी है, आप सबने भी देखा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मूल संगठन का हो, चाहे वो मोर्चों के पदाधिकारी हो, चाहे मोर्चों के कार्यकर्ता हो, नीचे तक बिल्कुल हमारी बूथ लेवल तक, पन्ना लेवल तक, जो टीम समितियां तक हमारी बनाकर जो काम जिस प्रकार से किया है, इससे हम कह सकते, दावे के साथ कह सकते, हम प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतने वाले। चुनाव के दौरान कमलनाथ जी ने भी एक बयान दिया था कि जब वीडी शर्मा ने निक्कर पहनना भी शुरू नहीं किया तब से वे सांसद हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाया और कहा कि हम भी निक्करधारी हैं, उसके क्या मायने हैं? देखिए, जिस प्रकार से कमलनाथ जी का आयु उनकी पार हो चुकी है, वो अब राजनीतिक उनको संन्यास लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो चौथापन वाली आयु में इस प्रकार के कृत्य किए ही नहीं जाते, अपने आप सत्ता छोड़ देनी पड़ती है, और सत्ता तो उनके पास है भी नहीं है। लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह से कांग्रेस में शिकंजा कसा है, सब पद उनको चाहिए, सब, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, युवाओं के अध्यक्ष की बात हो, तो उनके बेटे को सम्मिलित करना, कुल मिला के उन्होंने कांग्रेस को बंटाढार पहले तो दिग्विजय सिंह ने किया, बचा कुचा कमलनाथ जी कर रहे हैं। और उनके बयान इसलिए मैंने, हमारे लिए तो जैसे दिग्विजय सिंह यदि प्रचार करने निकल जाए तो हमारा फायदा हो जाता है। इसी प्रकार से अब हमको समझ में आता है कि कमलनाथ जी कुछ भी बोलते हैं तो जनता क्या रिएक्शन देती है, आपके माध्यम से सब में पता चलता, और एकदम से पता भी चल गया है। और उसका पिछली बार उन्होंने जो दावे किए थे, बड़े बड़े दावे, वो आपके सामने, जितनी उनके प्रत्याशियों को वोट नहीं मिली उतनी वोटों से हमने जीत हासिल की है, और जनता का भारी समर्थन माननीय शिवराज सिंह जी को और हमारे संगठन को है। इस बार चुनाव में एक बात और देखने को मिली है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद को दरकिनार कर एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया, चाहे वो रेगांव की बात हो प्रतिमा बागड़ी की, चाहे वो पृथ्वीपुर की बात हो, तो वहाँ पर इस तरीके से जो नए प्रत्याशी, नए प्रयोग आपने किए हैं, लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल 100%। मैं लगातार उन क्षेत्रों में मैं भी रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से आप भी नीचे तक पहुंचे। जो उत्साह है, पहली बात जो हम बोलते हैं, क्या हम न केवल वंशवाद की बात नहीं है, आम कार्यकर्ता को कितना महत्व देते हैं। आज देखें हम, चाहे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी की बात जिन्होंने आप कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी पाटिल की, वो जिस स्तर के कार्यकर्ता थे, लगातार जीवन उन्होंने समर्पित किया, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यही बात तो लोगों को अंदर तक, हार्ट तक टच जा रही है कि इस प्रकार से बढ़ावा देने का काम केवल भारतीय, चाहे हमारी प्रतिमा दीदी की बात करें, वो भी जिस हमारी जिले की महामंत्री होते हुए, और पाटिल साहब भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से और जो कयास आम जनता में लगाए जा रहे थे, उससे जनता के बीच में उत्साह आया। और आप देखना, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटकर, चाहे वो खंडवा हो, चाहे रेगांव हो, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस चुनाव में बनने वाला है। पूरे चुनाव के दौरान एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, जबकि कृषि मंत्री खुद मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन खाद की कमी को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हुए, सड़कों पे उतरे किसान, नज़ारा दें, ब्लैक में खाद बेची गई, इस तमाम मुद्दे को लेकर चुनाव में लगा आपको कि किसान नाराज हैं या फिर दिक्कत है? देखिए, जैसे ही इस बार की जो इंद्र देवता की कृपा अलग अलग समय अलग अलग प्रकार से बरसी, पानी गिरा, खाद की कमी कहीं भी नहीं थी, न प्रबंधन में उसमें कमी रही, लेकिन जो रैक व्यवस्थित लगे हैं, अभी भी रैक आ रहे हैं, अभी मैं चर्चा करके आ रहा हूं, कहीं भी खाद की कमी नहीं रहेगी। और जिन्होंने भी कालाबाजारी की है, हम ऐसे 10 उदाहरण आपके माध्यम से पता है, हमने केवल लाइसेंस रद्द करने का काम नहीं, बल्कि उनको जेल पहुंचाने का काम भी हमारी पार्टी ने किया है। हम किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को ना तो पसंद करेंगे, उसके लिए सीधा सीधा नंबर हमारे कृषि मंत्री जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी जारी हो गया है, उस पर शिकायत सीधी सीधी कर सकते हैं। आम किसान हमको भी बता सकते हैं, किसी भी प्रकार के किसान को तकलीफ नहीं आने दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, तो वो ना तो मुद्दा है, और किसान को भरोसा है, और किसान न केवल भरोसा है, उसको उपलब्ध भी अब किया जा रहा है लगातार। जहां जहां लग रहा था, चूंकि पानी जिन क्षेत्रों में गिर गया, एकदम से बोने का जो आया, दबाव आ गया, उसके कारण थोड़ा सा लगा था, लेकिन अब वो नियंत्रण में स्थिति है।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। अभी देखा जाए पिछले एक महीने के अंदर करीब 25 रुपये दाम बढ़ा है पेट्रोल पर, फिर एक साल के अंदर अंदर देखा जाए तो। जब से चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के दौरान जो चीज़ें हमने देखी हैं, तो ये विरोध कहीं ना कहीं आपको दिखा नहीं कि भारी जनता में पड़ रहा है? इसके परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। उसका एक और प्रकार मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम दूसरी तरफ चाहे वो मोटरसाइकिल का शोरूम हो किसी भी कंपनी का, चाहे वो ट्रैक्टर का, अन्य गाड़ियों का शोरूम हो, उनमें लाइन लगी 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक गाड़ियां नहीं मिल रही। तो एक पक्ष ये भी है, आदमी की आय के स्रोत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमारी सरकार गंभीर चिंतन कर रही है। और देश में इतने बड़ा काल चला, कोरोना का काल चला, उसमें न केवल मुफ्त हमने दवाई देने का काम किया है, बल्कि मुफ्त भोजन भी, और जो आपने देखा अन्न उत्सव के माध्यम से लगातार हमने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अन्न देने का काम देश की सरकार ने किया है। इन सब कामों को देखते हुए हमारा आम व्यक्ति ये सोच गया है कि परिस्थिति जन्य ये है, इसको समय रहते नियंत्रित कर लिया जाए। नहीं, अन्न देने की बात आपने कही, तो अन्न तो इंदिरा गांधी के शासन था तब भी शुरू हुआ था, गरीबों को से भरपेट भोजन मिले, उनको राशन मिले, पानी मिले। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने हाल फिलहाल देखा है कि झोले छप्पाए, झोलों के ऊपर मोदी जी का फोटो, सीएम शिवराज जी का फोटो जारी किया था। कांग्रेस ने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए और ये ब्रांडिंग करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया है। अरे कांग्रेस को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। जहां देखो इंदिरा आवास योजना नाम बना दी, कहीं नेहरू जी के नाम से बना डाला, जो देखो उनके नाम से, जबकि उनने किया दिया कुछ नहीं है, किया धारा कुछ नहीं है। हम तो जो कह रहे हैं उसको पहली बार इस प्रकार की योजना और संगठन के माध्यम से आगे आकर ये बात कह रहे हैं कि जो दिया, आज किसी भी गांव में चले जाओ, मैं तो आपसे ही जानकारी लेना चाहता हूं। पहले 1.5 कुटीर आती थी, वो भी कच्ची, आज पक्के मकान बनाए गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास कह रहा है, हम व्यक्ति के नाम से नहीं कर रहे। ये बड़ी सोच के साथ हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी, ये बड़ी सोच के साथ, हम किसी व्यक्ति के नाम को नहीं। और जहां तक इसकी बात है, तो पहली बार कोरोना काल में, जहां वैश्विक संकट के दौरान जब पूरे विश्व में त्राहिमाम मची है, उस दौरान मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं माननीय शिवराज जी को, जिन्होंने इतनी क्रांतिकारी योजना लाकर और लोगों के जीवन स्तर को न केवल सुधारने का बल्कि आगे बढ़ाने का भी काम किया। एक और बात सामने कर, दिग्विजय सिंह जी का एक आरोप है, लगातार ये बोलते भी हैं कि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म को आगे करती है, हिंदू मुस्लिम को बीच में बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात को छोड़ करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये ध्रुवीकरण से की जो बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक की बात करते हैं, मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं, मैं सांप्रदायिक हूं। मैं इस बात को मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, इसलिए इनको सांप्रदायिक लग रहा हूं। मैं वंदे मातरम बोलता हूं, इसलिए इनको सांप्रदायिक लग रहा हूं। मैं यदि राम मंदिर की बात करता हूं तो इनको सांप्रदायिक लग रहा हूं। अरे इनके तो एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। हम उस बात को नकारते हैं, और हम चुनाव आने के समय राहुल बाबा जैसे घंटी बजाते नहीं घूमते मंदिर मंदिर। अरे हम तो उस विचारधारा के लोग हैं। हम चाहते तो माननीय अटल जी एक वोट से सरकार नहीं गिरने देते, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हम चाहते तो 3-3 सरकारें, हमने तो केवल उसके लिए, राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी हैं। और मंदिर हमारा सरकारों के जो आस्था है, हमारी आस्था बहुत ऊंची है, हमारी सरकार से भी ऊंची आस्था हमारी है। इसलिए हम सरकार को कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ईश्वरीय सत्ता भगवान राम को कभी नहीं छोड़ सकते। हम उस बात को गर्व के साथ, यदि दिग्विजय सिंह 100 बार हमको सांप्रदायिक कहें तो हमको मंजूर है, लेकिन हम संस्कृति को मिटाने वाली बातों से समझौता ना तो किया है और ना करेंगे। सिद्धांत की बात आपने कही, तो जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार आरोप है कि एक चुनी हुई सरकार थी, कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री थे, 15 महीने तक शासन किया, इसके बाद आपने सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर उनके विधायक तोड़ करके सरकार बना ली। सत्ता पाने के लिए आप सिद्धांत तो समझौता क्यों किया? सत्ता पाने के लिए नहीं, मैंने तो अभी कहा, अभी भी 2 दिन पहले आपने ही देखा, माननीय सचिन बिरला जी हमारे मत से सहमत होकर हमारे साथ आ गए, लगातार संपर्क में बने हुए। उस समय उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, उन्होंने जो चुनौती दी, माननीय सिंधिया जी को जो चुनौती दी, ये चुनौती उनके लिए भारी नहीं पड़ गई। वो तो कहते थे तुमको सड़क पे, सिंधिया जी से उनने ही कहा था तुमको जाना सड़क पे चले जाओ। और ये तो सिंधिया जी की समझदारी और सिंधिया जी का दूरदृष्टि थी, जिनके कारण उन्होंने कांग्रेस को ही सड़क पे ला के रख दिया। और इसलिए ये अनर्गल आरोप ठीक नहीं है। खुद की
संगठन को सुधार, संगठन तो है ही नहीं है। अब तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कांग्रेस के पास कहीं पर कोई कैडर नहीं है। कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस सांप्रदायिक जो सद्भाव को मिटाने की बात करती है। कांग्रेस ने हमेशा ही हमारे ऊपर जिस प्रकार के, हम पे तो हमारे संघ पर प्रतिबंध उस समय लगा है जब ये पूरी ताकत में थे, लेकिन हमको कोर्ट से राहत दी गई। हम पर जब जब कांग्रेस को लगा, मैं तो कह रहा हूं धारा 356 का 100 बार दुरुपयोग यदि किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम लगातार 7 साल से केंद्र में हैं, हम 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जहां सत्ता दुरुपयोग की बात आती हो। हमने कभी भी 50 बार अकेली इंदिरा गांधी ने 356 धारा को तोड़कर विभिन्न सरकारों को गिराने का काम किया है। उसमें कम्युनिस्ट सरकार जो आज उनके साथ खड़े हैं उन तक को गिराने का काम उनने किया। हमारी सरकार के तो बार बार इस प्रकार के उदाहरण आए हैं, लेकिन देश में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए हैं, हम संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, संविधान का आदर करते हैं और इनसे भी हम आग्रह करते हैं कि संविधान का आदर करना सीखें, जनादेश का आदर करना सीखें। इस प्रकार के अनर्गल आरोपों से काम नहीं चलेगा। एक और बात निकल सामने, चुनाव के दौरान आपके नंबर 2 के नेता कहे जाने नरोत्तम मिश्रा जी कहीं नजर नहीं आए, कहीं प्रचार प्रसार में नहीं गए। आखिर क्या वजह थी? क्योंकि संगठन के अंदर जो प्रथा होती है, परंपरा होती है, कहीं ना कहीं वो टूटती नहीं रही कि किसी नेता को तो रिस्पॉन्स खूब मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा जी आखिर क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे माननीय संगठन ने जिस योजना के साथ जिनकी, चूंकि चुनाव भी केवल 4 जगहों पर है, 3 विधानसभा में, 1 लोकसभा में, और इधर उनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक है और महत्वपूर्ण विभाग है, और लगातार उनकी मॉनिटरिंग बनी रही। जब जैसी जरूरत पड़ी वो हमारे यहाँ के प्रवक्ता के नाते, हमारे मंत्री के नाते लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे हैं और उनकी बराबर चुनाव में दखलंदाजी रही है, और जहां जैसा संगठन ने उपयोग उनका चाहा वैसा उपयोग उनका हुआ है। दर्शन जी, एक और बात यहाँ पर आती है कि आपका एक अध्यात्म से जुड़ा लगाव रहा है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के आप माने जाते हैं, चीज़ें आप रही हैं, सब कुछ करते भी हैं। लेकिन एक तो मूवी बन रही थी मध्य प्रदेश भोपाल में, आश्रम वेब सीरीज़ को लेकर जिस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई गई कि आश्रम के नाम पर आपत्ति थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार देश में भी आपकी है। इसके बाद भी आश्रम के 2 एपिसोड जारी हो चुके थे, 3rd एपिसोड की शूटिंग चल रही थी। इसके बाद हिंदू संगठन जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार ने इस तरह की शूटिंग की अनुमति क्यों दी और क्या वजह थी? अब कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आश्रम के सहारे चुनाव जीतने की फिराक में है। देखिए, जब जब इस प्रकार की कुंठित मानसिकताओं वालों ने काम किया, हमारे धर्म पर प्रहार करने की कोशिश क्यों की जाती, हमारे हिंदुत्व पर ही प्रहार करने की कोशिश क्यों की जाती? हम ऐसे अनेकों, हम ये नहीं कह रहे, मैं सारे धर्मों का आदर करता हूं, मेरे लिए सब धर्म समान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इंटेंशनली या दुर्भावनावश यदि हमारे साधु संतों को या हमारी जो संत परंपरा है, हमारी जो हिंदू परंपरा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित ही हमारी सरकार जो भी कदम उठाती है सोच समझ के उठाती है, और उसमें जिस प्रकार की बात निकल के आई है और उसमें जैसे ही सरकार को या हमको जैसे ही अंदेशा हुआ तो उस बात का आपके सामने परिणाम है और सरकार सही दिशा में कदम उठा रही। नहीं, 2 एपिसोड बन चुके थे, जारी हो चुके थे, 3rd एपिसोड शूटिंग चल रही थी, तब जाके नाम पर आपत्ति ली। पहले आपत्ति क्यों नहीं ली? जब कोई चीज मार्केट में आएगी उसके बाद ही तो उसका पता चलेगा कि ये इस प्रकार से है। जब तक वो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा या जानकारी नहीं रहेगी तो पहले ही हम उसकी मीमांसा कैसे कर सकते हैं? कई इस नामों से अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर कितने प्रकार के उस माध्यम से कई आज भी हम देखते हैं कि कई पीढ़ियां वैसे चल गई। आज हम ऐसे हमारे तीज त्योहार देखते हैं, कई तीज त्योहार का परिवर्तन उनके माध्यम से आया। तो इसका दोनों, मैं ये मानता हूं विशुद्धतम शुद्ध भाव से आध्यात्मिक प्रकार से कि किसी को भी अनावश्यक अनलगढ़ बदनाम, क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव का देश है। भारत विश्वगुरु वैसे ही नहीं बना था, एकम सद्बहुधा विप्रा वदंती मानने वाला देश है। सत्य एक है और सत्य किसी भी, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, सिख रहे, किसी भी, चाहे वो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचार्य, ये सब धर्मों के सामान्य सिद्धांत रहते हैं। लेकिन हम पर यदि प्रहार करने की कोशिश करेंगे, यदि कोई हमारा एक हाथ से सहायता करता है
तो हम उसकी 10 हाथ उसकी सहायता में खड़ा करेंगे, लेकिन कोई एक हमारी उंगली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल ये था कि आप चुनाव का बिगुल तो खत्म हो चुका है, प्रचार प्रसार थम चुका है, अब वोटिंग है 30 तारीख को, तो क्या लगता है कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इसमें? हमारी पिछले सारे रिकॉर्ड, परम श्रद्धेय नंदू भैया हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे रेगांव की सीट भी खाली हुई और जोवट और पृथ्वीपुर, सब सीटों में हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से, जिस नंदू भैया ने जो जीत हासिल करी थी, सच्ची श्रद्धांजलि उनको जाने वाली, उससे ज्यादा हासिल होने वाली है। रेगांव में भी परिणाम मिलने वाले हैं, पृथ्वीपुर में भी जो सामने वाला जिस बात को लेकर वो काम करते हैं, आतंक के खिलाफ जनता खड़ी हुई है और जोवट में भी स्थिति बिल्कुल हमारे अनुकूल है। हम चारों सीटों को अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। तो सुना आपने जिस तरीके से दर्शन चौधरी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और अब कहा कि जो चारों सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कि जो मुद्दे थे कहीं हावी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बिल्कुल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को, हर चीज़ को सही से बनाने की कोशिश लगातार करती रही है। अब चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होंगे या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Three 4 6 1 4। शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और बेरोजगारी, आमजन की हर समस्या से है हमारा सरोकार। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम सुनो सरकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, सिर्फ खबर। कृषि को कैसे बनाए लाभ का धंधा, कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ। अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन, हर रविवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ खबर भारत पर। हेलो डॉक्टर, स्वस्थ शरीर से रहता है स्वस्थ दिमाग। सेहत की हर बात खबर भारत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे, सिर्फ खबर भारत पर। सत्ता सियासत की पेचीदा गलियों में उपचुनाव का रण, उपचुनाव की रणभूमि में शिवराज कमलनाथ की साख दांव पर। क्या उपचुनाव की जीत हार पर टिकी शिवराज की गद्दी? क्या उपचुनाव की रणभूमि में कमलनाथ लहराएंगे जीत का परचम? 2 नवंबर को कौन मनाएगा जीत का जश्न? खबर भारत पर देखिए जश्न कुर्सी का विशेष कवरेज। उपचुनाव काउंटिंग पर हर पल की अपडेट सिर्फ खबर भारत पर। दीपावली पर कुंदन नमकीन का चटपटा स्वाद। कुंदन नमकीन लेकर आया है अनोखा स्वाद। जो हैं स्वाद के शौकीन, उनके लिए है कुंदन नमकीन। अब कुंदन नमकीन पर पाएं बंगाली स्वीट्स, नॉर्थ इंडियन मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स। साथ ही सोन पपड़ी पर पाएं खास उपहार। कुंदन नमकीन सेंटर घोड़ा नक्कास एवं अयोध्या बाईपास भोपाल पर भी उपलब्ध। व्यापारिक पूछताछ के लिए संपर्क करें 8109799097 और 075527442228 2734 शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और बेरोजगारी, आमजन